नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मीना कुमारी की फिल्म मझली दीदी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की मशहूर बंगाली कहानी मेज दीदी पर आधारित है, जिसमें धर्मेंद्र उनके पति के रोल में हैं। फिल्म में एक 10 साल के बालक ने मीना कुमारी के मुंहबोले भाई किशन का रोल इतने शानदार तरीके से निभाया था कि उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें ये रोल मीना कुमारी की बदौलत मिला था। ये बालक आज एक स्टार है, जिसने बॉलीवुड फिल्मों के अलावा तू तू मैं मैं जैसे मशहूर टीवी शोज में काम किया था। एक बार ये स्टार मीना कुमारी पर बात करते हुए रुआंसे हो गए थे, जिनके साथ उनका रिश्ता एक माँ बेटे जैसा था। दोस्तों उस स्टार का नाम है सचिन पिलगांवकर। सचिन पिलगांवकर ने मीना कुमारी के साथ काफ़ी काम किया है। जब एक इंटरव्यू में उनसे मीना कुमारी के बारे में पूछा गया तो वो बोले, मीना आपा मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मैंने उनके साथ एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम है मझली दीदी। हम दोनों का मुख्य रोल था। उस फिल्म में धर्मजीवी थे। ये फिल्म मुंहबोले भाई बहन पर है। मैं उस फिल्म में बेटे का रोल कर रहा था। वो लीड रोल के लिए बच्चे की तलाश कर रहे थे। सचिन ने फिल्म की कहानी सुनाते हुए कहा, तब उन्हें भाई का रोल निभाने का बहुत मन था, लेकिन वो उम्र में थोड़े छोटे थे, इसलिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सचिन मीना कुमारी के साथ 2 दिन की शूटिंग कर चुके थे और वो उम्मीद छोड़ चुके थे कि उन्हें ये रोल मिलेगा। सचिन आगे बताते हैं, 2 दिन के काम के बाद वो लड़का उन्हें मिला। उसे मीना आपा के साथ वो कैरेक्टर निभाने को कहा गया। मुझे मलाल था तो मैं सेट से जाने लगा। ऋषिदा ने मुझे वहीं बैठने को कहा। उस लड़के के साथ शूट पूरा होने के बाद ऋषिदा ने मुझे कहा कि वो शॉट करो। सचिन किरदार के गेटअप में आ गए और वो मीना कुमारी के साथ शॉट देने को तैयार हो गए। सचिन ने बिना किसी योजना के किरदार को अपना टच दिया। ऋषिदा उनकी एक्टिंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें मीना कुमारी के साथ मुख्य किरदार निभाने को कह दिया। दरअसल मीना कुमारी के कहने पर ऋषिदा ने सचिन पिलगांवकर को ऑडिशन के लिए कहा था, जिसमें वो पास हो गए। सचिन पिलगांवकर फिर मीना कुमारी को याद करते हुए कहते हैं, मीना आपा ने ऋषिदा को उस रोल के लिए मुझे ट्राई करने को कहा था, जिस वजह से मुझे वो रोल मिला, जिसके लिए मुझे बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद मीना कुमारी से सचिन का लगाव और गहरा हो गया। सचिन कहते हैं कि मीना आपा को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वो मुझे अपने बच्चे की तरह मानती थी। मैंने उन्हें हमेशा मीना आपा कहा। उन्होंने मुझ पर बहुत रुचि दिखाई। मीना कुमारी को लगता था कि सचिन पिलगांवकर चूंकि मराठी हैं, इसलिए उनकी बातचीत में कहीं कहीं मराठी झलकती है। उन्होंने नन्हे सचिन को उर्दू सिखाने का फैसला किया। एक्टर कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझसे घर पर मिलने आओगे? मैंने कहा, मैं कैसे आऊं? मुझे तो नहीं मालूम आप कहाँ रहती हैं। इस पर मीना आपा ने कहा, मैं तुम्हें लाने के लिए गाड़ी भेजूंगी। वो हफ्ते में कम से कम 4 बार अपनी लंबी सी गाड़ी दादर भेजती थी। मैं उसमें बैठकर बड़े मज़े से उनके घर पहुंचता था। वो 2 घंटे मेरे साथ समय बिताती थीं। उसमें से 1 घंटा मेरे साथ टेबल टेनिस खेलती थीं। मुझे बड़ा मज़ा आता था। उसके बाद 1 घंटा मुझे उर्दू बोलना सिखाती। मैं बहुत बोर होता था। मीना कुमारी की बातों को याद करते सचिन पिलगांवकर का गला भर आता है। वो रुआंसे होकर कहते हैं, मैंने एक दिन पूछा कि मीना आपा जो ये मुझे सब सिखा रही हैं, इन सब चीज़ों से मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब मैं नहीं रहूँगी, तुम मुझे याद करोगे कि मीना आपा थीं जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया, और आज भी मैं उन्हें याद करता हूँ। अगर मुझे उर्दू ज़बान आती है तो उस माँ की वजह से आती है। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। 66 साल के सचिन पिलगांवकर को लोग नदिया के पार जैसी फिल्मों के लिए याद करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हाजिर रहूँगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।